आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपनी अकाउंट्स एक्ट 2013 से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंपनी के द्वारा अंशों के निर्गमन, हरण, पुनः निर्गमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। कंपनी क्या है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और उसकी अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है। कंपनी का निर्माण के लिए कंपनी द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है जो कि समता अंश और पूर्वाधिकार अंश होते हैं। समता अंश किसे कहते हैं, पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, इससे संबंधित मोस्ट थ्योरेटिकल नोट्स प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी की विशेषता है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है जिसकी एक सामान्य सार्वमुद्रा होती है और उसका दायित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है अर्थात सीमित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में ये सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट, कंपनी की वैधानिक स्थिति है। मेरी डेफिनेशन को आपने सुना होगा तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज लिया, आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। तो कंपनी सदैव एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। न्यूनतम अभिधान को भारतीय कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा में उल्लेखित किया गया है? तो न्यूनतम इट मीन्स की मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है या सब्सक्राइब हुए हैं उनके लिए 69(1) में उनका उल्लेख किया गया है। कॉल इन एडवांस पर ब्याज का भुगतान कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 12% है। 12% ब्याज का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट, ऐसे अंश जिस पर लाभांश संचित हो जाते हैं उन्हें संचयी अधिमान अंश कहते हैं, रिजर्व प्रेफरेंस शेयर। संचयी अधिमान अंश वह अधिमान अंश होते हैं जिनके धारकों को कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान इस वर्ष ना करके इस वर्ष के लाभांश का भुगतान भी आगामी वर्षों में कर दिया जाएगा जब कंपनी को लाभ की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, अंश निर्गमन की प्रक्रिया होती है प्रविवरण का निर्गमन करना, प्रविवरण निर्गमन के पश्चात अंशों का आवंटन करना, मांग राशि प्राप्त करना, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, तब तक अंशों का आवंटन नहीं किया जा सकता जब तक अभिधान 90% प्राप्त ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, अधिमान अंश कौन सा अंश होता है? संचय अधिमान अंश, परिवर्तनीय अधिमान अंश, सौदे अधिमान अंश, उपरोक्त सभी। ये सभी अंश प्रेफरेंस शेयर के अंदर शामिल होते हैं। बकाया याचना इट मीन्स कॉल इन एरर पर ब्याज का भुगतान होता है। तो जो कॉल इन एरर है उस पर ब्याज का भुगतान 5% होता है। तो पूर्व में 5 था, वर्तमान में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कॉल इन एरर पर 10%, कितने परसेंट? 10% ब्याज का भुगतान प्राप्त किया जाता है। प्रविवरण के अंतर्गत उल्लेख होता है, प्रविवरण प्रोस्पेक्टस है, कंपनी का इतिहास, जोखिम घटक, उद्देश्य, उपयुक्त सभी कंपनी के प्रविवरण में शामिल होते हैं। दो राशियों के मध्य कम से कम कितने माह का? 1 माह का अंतराल रहता है। प्रारंभिक वह व्यय होते हैं जो किसी कंपनी की स्थापना के संबंध में किए जाते हैं, जो पूर्व में होते हैं। कंपनी की मोहर संबंधी, प्रविवरण छापने के लिए, आवेदन पत्रों को छपाने के लिए, उपयुक्त सभी। निर्माण व्ययों को कहा जाता है, निर्माण व्यय का तात्पर्य किसी कंपनी के निर्माण से संबंधित जो भी व्यय किए जाते हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जिसे प्रारंभिक व्यय कहते हैं। मांग राशि के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या अधिक नहीं होना चाहिए? मांग राशि अंशों के अंकित मूल्य सेबी के अनुसार तो कुल अंकित मूल्यों का कम से कम 25% भाग
4 किस्तों में मांगा जाएगा। इट मीन मांगों पर जो मांग राशि होती है वो 25% होती है, जबकि कंपनी चाहे तो पूरी राशि अंशों के अंकित मूल्य के बराबर आवेदन पर भी प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट, प्रारंभिक व्यय होते हैं आयगत या पूंजीगत। आपको पता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अदर नॉन करंट असेट्स का पार्ट है तो कैपिटल है। नेक्स्ट, कंपनी की अंश पूंजी होती है ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। कंपनी के पार्षद सीएमआर नियम में जिस पूंजी का उल्लेख होता है वो ऑथोराइज कैपिटल होता है और कंपनी अपने जीवन काल में ऑथोराइज कैपिटल के बराबर की पूंजी का निर्गमन कर सकती है। कर्मचारियों को पारिश्रमिक के बदले जिन अंशों का भुगतान किया जाता है उन्हें स्वेट इक्विटी अंश कहते हैं। स्वेट इक्विटी अंश वह अंश होते हैं जिनको बट्टे पर निर्गमित करने का भी अधिकार है और कर्मचारियों को उनकी पारिश्रमिक सेवाओं के बदले में दिया जाता है। ऋण पत्रों की विशेषता होती है ऋण पत्र मूल्य पूर्व निर्धारित है, निर्धारित दर से ब्याज है, निर्गमन सार मुद्रा के अंतर्गत उपरोक्त सभी है। अपरिवर्तनीय ऋण पत्र का आधार होता है ऐसे ऋण पत्र जो परिवर्तित नहीं किए जा सकते। परिवर्तनशीलता के आधार पर ऋण पत्रों को 2 भागों में बांटा गया, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय। शून्य ब्याज दर पर ब्याज की दर क्या होती है? ऐसे ऋण पत्र नग्न ऋण पत्र होते हैं जिन पर कोई ब्याज नहीं होता, उन्हें शून्य ब्याज दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रारंभिक व्ययों का संबंध होता है कंपनी के समापन से, एकीकरण, संविधान से, समामेलन से। तो मैं बता दूं, जब समामेलन से तात्पर्य एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ या कंपनी का जब निर्माण हो रहा है उस समय जो व्यय किए जा रहे हैं वो कंपनी के प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। ऋण पत्र धारक कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं, जो ऋण प्रदान करता है उसे ऋण पत्र धारक कहते हैं। अंश आवेदन खाता वह खाता है जो किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी को इंगित करता है, वो व्यक्तिगत खाता होता है। बोनस शेयर निर्गमित किए जाते हैं तो अंश प्रीमियम खाते से, पूंजीगत संचय से, सामान्य संचय से, उपरोक्त सभी। तो मैं बता दूं आपको कि हमारी जो कंपनी होती है वो बोनस शेयर जारी करती है और बोनस शेयर जारी करने के लिए उसके पास कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम आदि होने चाहिए। गैर परिवर्तनशील ऋण पत्रों को कहा जा सकता है। गैर परिवर्तनशील ऋण पत्र का मतलब ऐसे ऋण पत्र जिनको कोई परिवर्तनीय ऋण पूंजी, एक तरह से लोन हो गया है। अंशों के निर्गमन पर कमीशन की दर अधिक नहीं होनी चाहिए। अंशों के निर्गमन पर 5% है, जबकि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कमीशन की दर 2.5% है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है वार्षिक आहरण द्वारा, अंशों के रूप में परिवर्तन करके, ऋण पत्रों को नई श्रेणी में बदलकर, उपरोक्त सभी। ये सारे ऑप्शन है जिसे हम परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। एक ऋण पत्र धारक को मिलता है ब्याज, क्योंकि ब्याज की दर निश्चित होती है। ऋण पत्रों पर ब्याज खाते को हस्तांतरित किया जाता है। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना कंपनी के लिए एक तरह से हानि, इट मीन्स व्यय होते हैं, जिसे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में, किस साइड में? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।